आज के संदर्भ की हम जो चर्चा कर रहे हैं वह मुख्य रूप से ये है कि उत्तर प्रदेश के रोडवेज जब हम विभाग की बात करें, जो सड़क परिवहन विभाग है, उस सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत यह सूचना जारी की गई है कि आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर पद की भर्ती कराएंगे। इस पद की जब बात की तो इस पद के रूप में खासा ध्यान रखिएगा, जो पद है चालक के और आपके कंडक्टर के, ये दो पद बाकायदा आपके निकाले गए हैं। और इन पदों की जब बात करें तो खासा ध्यान रखिएगा, इसमें जो कुल पद हैं वो लगभग 3000 पद हैं। हालांकि इस पदों को घटाया भी जा सकता है, साथ ही साथ इसको बढ़ाया भी जा सकता है। अब यहां पे अगर देखा जाए तो यहीं पे खासा ध्यान रखिएगा, कार्य की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, तो ये खासा ध्यान रखिएगा, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि इसके कार्य की प्रवृत्ति की जब बात की तो ये अनुबंध के आधार पे है। अर्थात यहां पे आप कह सकते हैं कि संविदा के ऊपर आधारित करता हुआ यह आपका जॉब है। विशेषतः ध्यान रखिएगा, यहां सरकारी नौकरी नहीं है, यह संविदा के ऊपर आधारित करता हुआ एक आपका जॉब होता है। विशेषतः इसके लिए जो आपके ऑनलाइन आवेदन चालू किए गए हैं वो 28/5/2022 से लेकर के, और जब बात करें तो अंतिम तिथि 18/6/2022 रखी गई है। मतलब पिछले आपके 28 तारीख से को चालू कर दिया गया है और आने वाले 18 तारीख तक क्या होगा, इसका आवेदन किया जाएगा। क्लियर है। यहीं पर अगर देखा जाए तो अब ये बात आती है कि कैसे कैसे इसके वेतनमान क्या होंगे, क्या इसके लाभ हानि होंगे। तो खासा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सरकार के संदर्भ में जब हम रोडवेज परिवहन विभाग की बात करें तो उसने बोला है कि 18 से लेकर के 40 वर्ष के जो आपके युवा है वह इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता की जब बात करें तो खासा ध्यान रखिएगा, जो शैक्षिक योग्यता है वो ये है कि व्यक्ति को कम से कम क्या हो, इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और इंटर परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो, उसके पास कंप्यूटर चलाने का मतलब CCC प्रमाण पत्र की जब बात करें तो वह भी आपकी अगर जो हो तो अच्छी बात है। अगर कोई चालक बनना चाहता है तो उसके लिए ITI डिप्लोमा वगैरह की भी बात की जाती है। और अलग अलग अगर जो भारांक आप रखते हैं जैसे NCC वगैरह के, तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। हालांकि यहां पे देखा जाए तो जो रिक्तियों की संख्या है वो करीब 3000 पद हैं। और इन पदों में सामान्य वर्ग, OBC वर्ग, EWS, महिला, SC ST, यहीं पे अगर जो देखा जाए तो ये सारे वर्ग क्या हैं, इसमें आपके समाहित हैं। अब ये बात होती है कि आखिर इतनी सारी नौकरी है, जब संविदा के ऊपर आधारित है तो वेतनमान कितना होगा। तो खासा ध्यान रखिएगा, इसमें जो वेतन आपका निर्धारित किया गया है वो ये है कि कम से कम एक महीने में जब आप 22 दिनों की ड्यूटी करेंगे तो उस 22 दिनों की ड्यूटी में ऑन एवरेज आप 5000 किलोमीटर की दूरी चलेंगे। कितना? 5000 किलोमीटर की दूरी जब आप चलेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको एक महीने का कितना, एक महीने का 7950 रुपया दिया जाएगा। और इसके अलावा 13% क्या होगा, आपको EPF वगैरह का योगदान मिलेगा। तो ओवरऑल अगर जो कहा जाए तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि 8000 रुपया महीना, कितना, 8000 रुपया महीना इसका वेतनमान है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पे खास करके रोडवेज के संदर्भ में जो आपका राज्य सड़क परिवहन निगम है उसके द्वारा ड्राइवर और कंडक्टर पद को निकाला गया, जिसके लिए वेतन आपके दिए जाएंगे लगभग 8000 रुपए। संविदा के ऊपर आधारित यह वैकेंसी है। योग्यता की जब बात करें तो इंटरमीडिएट परीक्षा, CCC, ITI वगैरह आपके पास हो। साथ ही साथ 18 से 40 वर्ष का कोई भी भारतीय युवा इसमें क्या करता, अप्लाई कर सकता है। अप्लाई कहां करेंगे तो खासा ध्यान रखिएगा, अप्लाई करने के लिए आपने गवर्नमेंट की एक साइट सुनी होगी, खास करके जेम पोर्टल। चूंकि संविदा के ऊपर आधारित ये नौकरी है तो इस कारण से जो हमारे यहाँ पे जेम पोर्टल है, गवर्नमेंट E-मार्केट प्लेस पोर्टल, तो उस पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको आवेदन से संबंधित पूरी जानकारी क्या है दी हुई है। उसमें दी गई जानकारियों को अपना फिल करिए। और खासा ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो तिथि निर्धारित है वो आपके 28 मतलब चालू हो गई है और 18/6/2022 तक क्या होगा, ये आपका जारी होगा। क्लियर है। तो एक बड़ी सूचना थी खास करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में रोडवेज सड़क परिवहन विभाग के मंत्रालय के संदर्भ में कि 3000 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर जो आप इच्छुक होते हैं संविदा की नौकरी करने के लिए तो आप इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं